गर्भवती बहुओं की अमीर और गरीब सास। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी संस्कारी बहू दिखाइए जो घर बार को अच्छे से संभाल सके। तभी वहां शकुंतला की पड़ोसन, जो कि बहुत अमीर थी, वो आ जाती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने उस निकम्मे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने आई हो? क्या फायदा, कुछ कमाता तक तो है नहीं, तेरी बहू को भी परेशान रखेगा। मेरा बेटा जैसा भी है, वो 2 वक्त का खाना अपने परिवार को खिलाता है और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मेरे घर आई हुई बहू का भी अच्छे से ख्याल रखेगा। शकुंतला ऐसा कहकर चली जाती है। इसके बाद सविता भी अपनी बहू के लिए अपने बेटे की कुंडली पंडित को दे देती है। देखो पंडित जी, मेरी बहू तो अमीर खानदान की ही होनी चाहिए, जैसा हमारा स्टैंडर्ड है वैसा ही होना चाहिए। पंडित सविता के हाथों से उसके बेटे की कुंडली रख लेता है, जिसके बाद वह दोनों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों बाद पंडित शकुंतला और सविता के घर जाकर उन्हें लड़कियों की फोटो देते हुए रिश्ता दिखाता है। सविता बहन, ये बहुत अमीर खानदान की लड़की है, बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड की तरह। जैसे आपको बहू चाहिए बिल्कुल वैसी। कहें तो रिश्ते की बात पक्की कर देता हूँ। ठीक है पंडित जी, जल्दी से रिश्ते की बात पक्की कर दो, अब हमारे घर में खुशियों का दिन आया है। सविता इस तरह रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए कह देती है। वहीं उस रिश्ते को दिखाने के बाद पंडित शकुंतला के घर जाता है। देखो बहन, जिस तरह तुम्हारा परिवार है उसी तरह ये बहुत गरीब परिवार की बेटी है, जो तुम्हारे घर को आकर संभाल लेगी और तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी। जैसी तुम चाहती हो बिल्कुल वैसी ही लड़की है। लड़की तो कामकाजी लग रही है, मुझे लड़की पसंद है, आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह अमीर और गरीब परिवार में दोनों लड़कियों की शादी हो जाती है। अमीर परिवार की अमीर बहू बहुत ज्यादा घमंडी और खर्चीली होती है, तो वहीं गरीब परिवार की बहू बहुत ज्यादा गरीब और सुलझी हुई होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मॉम, ये देखो ना, मिंत्रा पर कितनी अच्छी अच्छी सेल लगी है, ज्यादा महंगा नहीं है और सस्ता है, क्यों ना ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। आज मुझे तो ये 3000 के जूते बहुत प्यारे लग रहे हैं, और देखो ना, ये वाला सूट अरमानी का है और बहुत प्यारा लग रहा है, इसे ऑर्डर कर देती हूँ। जो करना है करती रहो, मैं किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। हो सका तो रात को लेट आऊंगी और डिनर बाहर से करके आऊंगी। अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना। सासू मॉम, मैं फिर घर पर क्या करूंगी, मैं भी चली जाऊंगी अपनी लॉन्च पार्टी के लिए। दोनों सास बहू कुछ ज्यादा ही अमीर और मॉडर्न थीं, तो वहीं गरीब घर की बहू श्वेता अपने घर की परेशानियों को देखकर हर चीज में मोल भाव करती है। अरे भैया, 40 रुपए टमाटर दोगे तो फिर इंसान खरीदेगा कैसे? देखो सही सही लगा लो, वरना मैं नहीं लूंगी। अरे बहन, तुम तो हमेशा ही इस तरह करती हो, किसी भी सब्जी को बिना मोल भाव के लेती ही नहीं हो। अब तुमने टमाटर के भाव में भी मोल भाव करना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो करना ही था ना, क्योंकि आप लोग रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। अब बताओ, इसे 30 रुपए किलो दोगे या नहीं? दुकान वाला हार कर श्वेता को 30 रुपए किलो में टमाटर दे ही देता है, जिसके बाद श्वेता कम बजट में थोड़ी थोड़ी सब्जी घर पर ले आती है और सभी के लिए आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाकर परोस देती है। जब से तो इस घर के अंदर आई है बहू, तब से ही तूने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। बस मुझे एक ऐसी ही बहू चाहिए थी। इस तरह दोनों घर की अमीर और गरीब बहू अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रहती हैं। वहीं दिन प्रतिदिन कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब दोनों अमीर और गरीब घर की बहू गर्भवती हो जाती हैं। अरे बहू, सुबह से तीसरी उल्टी है, ये तेरी क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना, या कोई खुशखबरी है? माँ जी, उल्टी का मतलब तो आप समझती ही हो, आप दादी बनने वाली हो, मुबारक हो। यहाँ गरीब घर की बहू गर्भवती हो जाती है, तो वहीं निकिता अचानक से बेहोश हो जाती है। ओह माय गॉड, ये मेरी बहू को क्या हो गया है? मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। सविता एम्बुलेंस को फोन कर दी, जिसके बाद निकिता को अस्पताल लेकर जाया जाता है और जहां डॉक्टर सविता से कहते हैं, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। सविता अचानक से शॉक हो जाती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है दादी बनने की, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई धोखा हुआ है, मेरी बहू अभी गर्भवती नहीं हो सकती।
सविता के ऐसा कहने पर डॉक्टर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो है सो है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब बाकी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी बहू गर्भवती है और तुम दादी बनने वाली हो। ये कहने के बाद डॉक्टर चला जाता है, जिसके बाद सविता को ही थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन फिर वह अपनी बहू को अपने साथ अपने घर ले आती है। तो वहीं दूसरी तरफ शकुंतला को जैसे ही ये पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है, वह उधार सामान लाकर इकट्ठा कर लेती है, जिससे उसकी बहू को किसी भी खाने पीने की चीज में कोई कमी ना हो। बहू, तू अपना अच्छे से ख्याल रख, बाकी तेरा बच्चा आने वाला है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता या पोती अस्वस्थ पैदा हो। शकुंतला ऐसा कहकर गर्मा गर्म ड्राई फ्रूट्स वाला दूध लाकर अपनी बहू को देती है। ये ले बहू, इसे पी ले। माँ जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अभी घर में वैसे भी तंगी चल रही है और चिराग जी का काम भी नहीं चल रहा है। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरी सास गरीब है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वह अपनी बहू के इस वक्त में उसका ख्याल न रख सके। शकुंतला गरीब होती है, लेकिन बहुत मन से वह अपनी बहू के लिए उसके खाने पीने की गर्मा गर्म चीज बनाती है। तो वहीं अमीर सास सविता अपनी बहू के गर्भवती समय पर उसे लॉन्च पार्टी और किटी पार्टी के लिए ले जाती है। इस तरह अमीर और गरीब सास बहू अपनी बहू की देखरेख करती हैं। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। वह दिन भी आ जाता है जब अमीर और गरीब सास की बहुओं को लेबर पेन शुरू हो जाता है। सासू मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए, अब मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सविता उसे अस्पताल में लेकर जाती है। वहीं शकुंतला भी अपनी बहू को अस्पताल में ले आती है। तुम जैसे गरीब लोग इतने अच्छे हॉस्पिटल में कैसे? अरे, इसमें छोटे और बड़े, अमीर और गरीब वाली क्या बात है? मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बहू का बेटा या बेटी जो आने वाला है उसकी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो। सविता टेढ़ा सा मुंह बनाकर वहां से एक तरफ हो जाती है। कुछ ही देर में डॉक्टर आता है और शकुंतला को कहता है, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये लीजिए मिठाई खाइए, मैं दादी बन गई। थोड़ी देर में एक नर्स आती है और सविता से कहती है, देखिए सविता जी, आपकी बहू की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। उनका बच्चा भी स्वस्थ नहीं है। हो सकता है पैदा होने के बाद उसे मशीन में रखा जाए, लेकिन वह जीवित रहता है या नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपनी बहू की गर्भवती के समय पर उन्हें अस्वस्थ चीजों का सेवन कराया और उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। आपको उनको हेल्दी खाना देना चाहिए था, जिससे बच्चा स्वस्थ हो पाता। ऐसा कहने के बाद नर्स वहां से चली जाती है और सविता को बहुत अफसोस होता है। जब भी मेरी बहू का कुछ खाने का मन करता था तो मैं बाहर से उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया करती थी और सब कुछ फास्ट फूड ही हुआ करता था। इसी की वजह से बच्चा स्वस्थ तो पैदा नहीं हो पा रहा। ये सब मेरी ही गलती है। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि अमीरी में बिल्कुल ही खो जाए। कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही मुश्किलों के बाद बच्चा पैदा तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। उसको मशीन के अंदर रखना पड़ता है। लेकिन इस बार सविता अमीरी के चलते घमंडी ना होकर बच्चे का ख्याल खुद रखती है। वह बहू को हेल्दी खाना खुद बनाकर खिलाती है। इस तरह देखरेख करने से 1 महीने बाद बच्चा मशीन से बाहर निकल आता है और वहीं अब सब ठीक हो जाता है। 1 महीने बाद सविता अपनी बहू को बच्चों के साथ घर ले आती है और उसके बाद भी वह निकिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।